दोस्तों, इससे पहले आप देखिए प्रकाश का परावर्तन 3 लेक्चर उम्मीद है कि अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे, रिवीजन भी कर चुके होंगे। आज से आपका दर्पण का क्लास चालू हो रहा है कक्षा 10 के लिए। देखिए, पिछली क्लास में हम बता चुके हैं कि दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है देखिए समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण आप देखिए अपने घरों में चेहरा देखते होंगे, वही है सिंपल मिरर, समतल दर्पण जिससे आप अपना चेहरा देखते हैं, बाल उल झाड़ते हैं, वही है समतल दर्पण। उसके बारे में जानते हैं। हेडिंग लिखिएगा दर्पण। देखिए इसका इंग्लिश में भी नाम लिख लीजिएगा मिरर। देखिए बच्चों, कोई भी अगर आपसे पूछे कि दर्पण किसे कहते हैं तो बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका जवाब है इसका कि दर्पण कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक साइड धातु के एक साइड का पेंट कर दीजिए या तो पॉलिश कर दीजिए या तो कलई कर दीजिए, आपका दर्पण बन जाएगा। देखिए बता कर दिखाते हैं आपको। मान लीजिए देखिए कांच का कोई गोला है और बताएं कि दर्पण देखिए कांच के गोले का कटा हुआ भाग। मान लीजिए अगर इसको यहाँ से यहाँ तक काट देते हैं, काट कर बाहर निकाल दीजिए। ये देखिए कांच के गोले को काट करके एक साइड बाहर निकाल दिया गया है और बताया है कि इसके एक साइड या तो धातु के ऑक्साइड का पेंट कर दीजिए या तो पॉलिश कर दीजिए या तो कलई कर दीजिए, यही कहलाता है आपका दर्पण। ठीक, तो ये देखिए है कांच का गोला। उम्मीद है कि समझ में आया होगा सभी को। देखिए अब फिर से बता दे रहे हैं इसको कि दर्पण कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक साइड पेंट कर सकते हैं या तो धातु के ऑक्साइड लगा सकते हैं या तो कलई कर सकते हैं। इसका देखिए डिफिनीशन लिखवाने की जरूरत नहीं है इसका कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण का बता चुके हैं कि कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक साइड पर पेंट कर सकते हैं या तो धातु के ऑक्साइड लगा सकते हैं या तो कलई कर सकते हैं। ये दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण के बारे में बता चुके हैं, दर्पण का डिफिनीशन भी बता चुके हैं। लिखवाएंगे नहीं उतना लंबा कि दर्पण किसे कहते हैं। अब बताते हैं दर्पण का प्रकार। दर्पण देखिए 2 प्रकार का होता है। पहला देखिए है समतल दर्पण और दूसरे नंबर पर आता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का मतलब है सिंपल मिरर यानी प्लेन मिरर। समतल दर्पण जो कि सामान्यतः घरों में जो लगा हुआ होता है चेहरा देखने के लिए, वही है समतल दर्पण। ये देखिए सिर्फ अकेला होता है समतल दर्पण, इसका कोई प्रकार नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पर जो आता है गोलीय दर्पण, इसका प्रकार है। गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार का। गोलीय दर्पण में पहला आता है अवतल दर्पण और दूसरे नंबर पर आता है उत्तल दर्पण। अवतल का मतलब देखिए लिख लीजिएगा बगल में, दबा हुआ या धंसा हुआ। यानी अवतल दर्पण का अवतल का मतलब होता है दबा हुआ यानी धंसा हुआ। इससे पहले आपको बता चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं, कैसे होता है। तो अवतल दर्पण का मतलब होता है दबा हुआ यानी धंसा हुआ। और बनाएंगे कहाँ से? कांच के गोले को काट कर। तो मान लीजिए देखिए कांच के गोला को काट कर बनाए हैं देखिए दर्पण। अब बताएं कि अवतल का मतलब दबा हुआ यानी धंसा हुआ। इसमें देखिए परावर्तन होगा दबे हुए तल से। और कैसे पता चलेगा, कैसे बता सकते हैं कि इसमें परावर्तन दबे हुए तल से होगा? तो देखिए दर्पण को हमेशा देखना है बाएं साइड से। बाएं साइड से देखने पर देखिए बीच में दिखाई दे रहा है दबा हुआ यानी धंसा हुआ, इसमें परावर्तन देखिए होगा दबे हुए तल से। और दूसरे साइड पर धातु के ऑक्साइड लगाएंगे, या तो पेंट करेंगे या तो कलई करेंगे या तो पॉलिश करेंगे। ये देखिए आपका है अवतल दर्पण। ठीक, उसके बाद देखिए उत्तल। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ, यानी उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होगा। अब देखिए बाएं साइड से देखना है, बाएं साइड से देखने पर देखिए बीच में उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें परावर्तन देखिए उभरे हुए तल से होगा। और इसके दूसरी ओर धातु के ऑक्साइड का पेंट कर देंगे या तो कलई कर देंगे या तो पॉलिश कर देंगे। ये देखिए है उत्तल दर्पण।
यानी देखिए दर्पण का दो प्रकार है, पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन गोलीय दर्पण का दो प्रकार है, पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल। अवतल का मतलब हमेशा याद रखिएगा दबा हुआ या तो धंसा हुआ। दूसरा नंबर पर देखिए आता है उत्तल। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ, यानी इसमें देखिए उत्तल दर्पण में परावर्तन होगा उभरे हुए तल से, अवतल दर्पण में परावर्तन होगा दबे हुए तल से। और देखना किस साइड से है, तो देखना है हमें बाएं साइड से। बाएं साइड से देखने में पता चलेगा कि बीच में उभरा हुआ है कि धंसा हुआ है। इसके आगे देखिए अब बताते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण का उपयोग क्या है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब देखिए, समतल दर्पण के बारे में बताते हैं कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत होता है, इसका देखिए क्षमता शून्य होता है, ठीक है, क्योंकि अब फोकस दूरी इसका अनंत होता है। हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, वक्रता त्रिज्या अनंत, क्षमता शून्य। अगर देखिए समतल दर्पण क्षमता का मतलब समझिएगा, समतल दर्पण का क्षमता अगर शून्य है तो शून्य का मतलब याद रखिएगा हमेशा कि दर्पण में अगर समतल मिरर में अगर देख रहे हैं अपना चेहरा, तो उससे आपका प्रतिबिंब हमेशा देखिए जितने लंबाई के आप हैं उतने ही लंबाई का दिखाई देगा उसमें। ऐसा नहीं है कि समतल दर्पण के सामने कभी छोटा प्रतिबिंब बनेगा कभी बड़ा बनेगा, क्योंकि इसके पास क्षमता है ये नहीं है। समतल दर्पण का क्षमता शून्य होता है, और जिसके पास क्षमता है ये नहीं है कार्य करने का, वो छोटा बड़ा तो बना ही नहीं सकता है। लेकिन गोलीय दर्पण के पास क्षमता है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, छोटा बनाता है, कभी कभी वास्तविक बनाता है, कभी आभासी बनाएगा, कभी वस्तु से बड़ा बनाएगा, कभी वस्तु से बराबर बनाएगा। लेकिन समतल दर्पण में हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण की क्षमता शून्य, इसलिए इससे जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, और छोटा और बड़ा कभी नहीं बनता है, हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। लेकिन गोलीय दर्पण में ये सब लागू नहीं होता है जो समतल दर्पण में लागू होता है। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बड़ा बन सकता है, लेकिन समतल दर्पण में ऐसा संभव नहीं है।